हाँ जी, बताओ और दसो की हाल चाल। आई नो, लेटली जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे मुझे लगा ही था तुम बहुत ही डिप्रेस्ड काइंड ऑफ लो फील कर रहे होंगे। लेकिन गेस व्हाट, आई गॉट यू समथिंग। रुको अभी दिखाती हूँ। सी, लुक एट दिस। मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। तुम जब भी सोओगे या जब भी अकेला फील करोगे ना, इसको हमेशा अपने साथ रखना। दिस विल मेक यू फील बेटर। देखो, इन्हें क्यूट से इसके आईज है, कितना क्यूट सा इसका स्माइल है ना। आई हैव अ सेम लाइक दिस जो मैं अपने घर पे रख के आई हूँ, एंड ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ। सो क्यूट राइट। ओके, ये रहा। एंड ये देखो, आई गॉट यू अ फ्लावर। मुझे लगा था कि अरे बाबा, आई गॉट यू अ फ्लावर जो कभी मुरझाता ही नहीं है, क्योंकि आई नो यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गिफ्ट्स। मुझे पता है जब फूल मुरझा जाते हैं तो मैं नहीं अच्छा लगता, एंड यू ट्राई योर बेस्ट टू प्रिजर्व देम। तुम उनको पानी में निकाल के रखते हो बुक्के से। सो आई थॉट कि मे बी गिव यू अ लिटिल फ्लावर, एंड इसमें स्मेल भी है ना क्यूट सा। पिंक पिंक सा छोटा सा रोज़ मैं तुम्हारे लिए लाई थी। आई होप दिस मेक्स यू फील बेटर। आई नो। हाँ, थोड़े से इसके ट्रिगर को हम सुने। मुझे ये स्क्रैचिंग साउंड बहुत अच्छी लग रही है ना। इवन दिस। ओके, तो इसको तुम हमेशा अपने साथ रख सकते हो। ये मुरझाएगी भी नहीं, ये मुरझाएगी भी नहीं, और तुम्हें बुरा भी नहीं फील होगा। ओके, ये तो अब हम करते थोड़ी सी सीरियस बातें। हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि आई नो तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, एंड आई कांट अफोर्ड टू सी यू लाइक दैट। अ स्वीट सोल लाइक यू इतने प्यारे से हो, एंड डिप्रेशन इज़ अ बिग थिंग। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट चेक यू आउट। हाल चाल पूछ के आती हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आती हूँ। I thought maybe that will make you feel a little better. Thank you. किस बात के लिए? कि मैं आई? Oh come on, कुछ भी बोल रहे हो। मैं क्यों नहीं आती? You know how much you mean to me, right? And I care so much for you. You know, just let it go. तुम आराम से बैठो, बस यहाँ मेरे सामने आराम से बैठो। तो मैं बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ इस मोमेंट को तुम अपने सारे टेंशन वगैरह भूल जाओ। लेट मी जस्ट फ्रीज द मोमेंट्स अराउंड यू, और you can also use your earphones to relax.
और आराम से अपने बेड पर लेट जाओ, ठीक है? बस आराम से लेट जाओ। वेरी गुड। ये टाइम बस तुम्हारा है, सो आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स, ओके? एंड मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सांसों पे फोकस करो। ये जितना भी टाइम अब तुम रिलैक्स करोगे ना, जस्ट कीप योर मेन फोकस्ड अपने सांसों पे। यू नो, जब भी हमारा दिल भारी होता है या हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो जब हमें लगता है कि बस और नहीं हो रहा, तो कहीं भी या तो तुम बैठ जाओ या तो लेट जाओ। बस अपने आँखों को बंद करके ना अपने सांसों पे फोकस करना। एंड जैसे ही हम अपने सांसों पे फोकस करने लगते हैं ना, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमें बहुत ही काम महसूस फील करवाता है। हमें बहुत ही काम फील करवाता है। तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही काम फील करने लगती है व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। सो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ तुम एक्सरसाइज करो ब्रीथिंग का, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जितने टाइम मैं तुम्हारे साथ अभी हूँ, तुम अपना फोकस अपने सांसों पे रखना एंड देखना कैसे तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली काम होती है। ये जो तुम्हारी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ दौड़ रही है ना, जो बहुत ही तेज़ दौड़ रही है, जो अंदर से घबराहट सी हो रही है, वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगी। तुम इतने आगे आ चुके हो। तुमने इतना एक मुश्किल फेज़ क्रॉस किया है और तुम अभी भी यहाँ हो। यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कुछ लोग तो इतना आ भी नहीं सकते हैं, वो लोग तो गिव अप कर देते हैं। बट लुक एट यू, यू मेड इट टिल हियर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, मैं सही में बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि तुम इतना आगे आ चुके हो एंड यू हैव नॉट गिवन अप। इवन टुडे, आज भी तुम सुबह उठे, तुमने अपना सारा काम किया, सारा काम झाम कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में जो भी है, एक्सेप्ट ऑफ दिस डिप्रेसिंग फीलिंग जो भी है, तुम सब कुछ नॉर्मली कर रहे हो। एंड ये करने के लिए भी ना बहुत ही बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। एंड यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। हाँ, मैं जानती हूँ कभी कभी ना लाइफ बहुत ही हैवी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो और हम बस सुबह का इंतज़ार करते रहते कि कब सुबह होगी। लेकिन एक बात बताऊँ, हमेशा अंधेरे के बाद ना सुबह होती ही है। कभी कभी बस रातें लंबी हो जाती है और उस रात को बिताना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक राज की बात बताऊँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन लाइक यू, तुम्हें हमेशा उस सुबह का इंतज़ार रहता है और तुम किसी ना किसी तरीके से इस रात को बिता ही देते हो। तो ये काली अंधेरी रात भी चली जाएगी और वो जो सुबह आएगी ना, एक नए और खुशहाल रोशनी वाली आएगी, जिससे तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। अभी के जो दुख तकलीफ़ें हैं ना, सारे गायब हो जाएंगे और तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में ना खुशियों की एक नई बहार आएगी। हाँ, पता है, मैं बस तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने इतना कुछ फेस किया है एंड तुम जो भी फेस कर रहे हो अभी, जो भी तुम फील कर रहे हो, इट्स रियल। हाँ, मैं मानती हूँ, इट्स रियल, इट्स वैलिड। तुम्हें कुछ भी जो भी फील हो रहा है, इट्स ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली रियल एंड वेरी वेरी वैलिड। और तुम्हें कुछ भी फील करने की परमिशन है। ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं फील कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता।
ये सब तो बस बातें होती हैं। तुम्हें कुछ भी फील करने की परमिशन नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। जैसा तुम्हारा दिल फील कर रहा है ना, दिल ना कभी भी गलत नहीं फील करवाता है। इट्स ऑब्वियसली वेरी वैलिड। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे तुम्हें ये फील हो रहा है, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इट्स वेरी नॉर्मल। और पता है, तुम अकेले नहीं हो जिससे ये डिप्रेशन फेज आई है ज़िंदगी में। बहुत लोगों की आती है, यू नो, लाइक ऑलमोस्ट 95% पीपल फील दिस डिप्रेशन स्टेज, एंड ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पे आती ही है। एंड पता है एक बात, तुम्हारे इस डिप्रेशन वाले स्टेज से ना मैं बस तुम्हें हाथ दे सकती हूँ इससे तुम्हें बाहर निकालने के लिए। अब वो तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के बाहर आना चाहो या नहीं। सो अल्टीमेटली आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डिप्रेशन से ना तुम बस खुद ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, और कोई नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, और कोई भी ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तुम खुद ही अपने आप को इस डिप्रेशन स्टेज से खींच के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है? आई नो तुम्हें अभी रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी फील होती है, हेल्पलेसनेस फील होती है, लॉनलीनेस फील होती है, बहुत ही अकेलापन लगता है, जैसे कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है अपने लिए, है ना। बस ऐसा लगता है कि मैं तो बस जिंदा लाश हूँ, बस जैसा जैसा ज़िंदगी चाहती है मैं बस अपने डे टू डे वर्क्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, तुम्हें जल्दी ही बहुत सुकून मिलेगा, ओके? तुम्हें बहुत रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन ना उसके लिए तुम्हें खुद भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस। तुम स्टक नहीं हो, तुम कहीं भी जाके मतलब बंद नहीं हो गए हो। यू नो, दिस टाइम विल गो, इट विल गो अवे, बट यू हैव टू लेट इट गो। तुम्हें इसको जाने देना पड़ेगा। तुम अगर इसको ऐसे जकड़ के रखोगे ना, ये तुम्हें उतनी ही कष्ट देगी, उतनी ही इट विल मेक योर लाइफ हार्ड। सो यू हैव टू लेट इट गो। धीरे धीरे जो अपने दिल को ऐसे कस के बांध रखा है ना, अपने दिल को ना ऐसे धीरे धीरे खोलो एंड जस्ट लेट इट गो। और देखना फिर तुम्हें कितना अच्छा फील होता है। ऑफ कोर्स माय लव, यू आर गोना मेक इट, और तुम ये ज़रूर करोगे। अगर तुम भूल गए हो तो लेट मी रिमाइंड यू कि तुम डिज़र्व करते हो खुश रहना। बस ये थोड़ा सा दुख भरा फेज़ तुम्हारे लाइफ में आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी लाइफ से खुशियाँ चली गई है बिल्कुल ही, और तुम कभी वापस से खुश नहीं होगे। ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यू नो, जो भी हम सोचते हैं ना वो हम अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, ठीक है? हाँ, तुम डिज़र्व करते हो सुकून, तुम डिज़र्व करते हो खुश रहना, और तुम डिज़र्व करते हो अपना दिल हल्का करने का। तुम ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो। ये जो अपने दिल में इतना सा भार, इतना ज़्यादा भार ले रखा है ना, दुनिया का सोच सोच के, अपना सोच सोच के, बस बहुत हो गया। अब इस दिल को हल्का करने का टाइम है। यू डिज़र्व दैट। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं हूँ यहाँ आपकी मदद करने के लिए। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रस्ट मी। हाँ, चलो अब ना अपनी आंखें बंद करो, ओके? अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो मैं यहीं तुम्हारे सामने हूँ। अपनी आंखें बंद करना और बस इमेजिन करो मैं तुम्हारे फेस को टच कर रही हूँ,
तुम्हारे फोरहेड से लेके तुम्हारे चिन तक हल्के हल्के हाथों से तुम्हारे फेस को मैं ट्रेस कर रही हूँ। तुम्हारे आईब्रोज, तुम्हारे आईज, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा क्यूट सा नोज, तुम्हारा नोज, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट चिक्स और तुम्हारी चिन। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। जब भी मैं तुम्हारे फेस को ट्रेस कर रही हूँ ना, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, ओके? जस्ट ट्रस्ट मी। आंखें बंद करो। ट्रस्ट मी, तुम्हारे सब टेंशन, सब वरीज मैं सॉफ्टली वाइप कर रही हूँ। जैसे एक हैवी थॉट तुम्हारे फेस से, तुम्हारे सर से, तुम्हारे दिल से दूर हो रहा हो। बस मेरे हल्के हल्के टचेस से तुम्हारे दिल का दर्द, तुम्हारे दिमाग में हो रही है ये सारी टेंशनें और तुम्हारे सारे वरीज जेंटली हल्के हो रहे हैं। तुम्हारे दिल में जो भारीपन था वो धीरे धीरे हल्की हो रही है। अब बताओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ? वेरी गुड, मुझे पता था। एंड ऐसे ही यू विल ओवरकम एवरीथिंग जो भी तुम्हारे लाइफ में ऐसे सामने आ पड़ी है एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे नहीं निकल पाओगे। But you're definitely gonna make it. You're gonna make it. It's okay. It's okay. एक दिन एक टाइम पे तुम्हें बेटर फील होगा। जस्ट उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। And you're gonna make it. I just wanna let you know कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं एंड जिनके लिए तुम बहुत मैटर करते हो। सो यू कैन नॉट गिव अप लाइक दिस, ठीक है ना? बस उनके बारे में सोचो जो तुमसे इतना प्यार करते हैं एंड यू आर गोना मेक इट फॉर देम। ऑफ कोर्स माय लव, बिल्कुल होगा तुमसे। बस अपने बॉडी को अभी ना रिलैक्स होने दो। सब कुछ ना उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। जस्ट लेट इट गो। बस सब कुछ उनके हाथों पे छोड़ दो। वो कभी कुछ गलत नहीं होने देते। तुम चाहे जिसको भी मानो, भगवान, अल्लाह, जीसस या किसी पे भी, वाहेगुरु, किसी को भी तुम मानो, बस उस ऊपर वाले पे ना, उस डिवाइन एनर्जी पे सब कुछ छोड़ दो। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता एंड तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी ओके। इस मोमेंट का सुकून, अपने इस मोमेंट पे तुम्हें जो सुकून फील हो रहा है ना, इस मोमेंट पे तुम्हें जो सुकून फील हो रहा है ना, उसको अपने अंदर फील करो। उसको अपने अंदर फील करो। तुम सेफ हो। यू आर लव्ड। यू आर स्पेशल। ठीक है ना? यू आर लव्ड, यू आर स्पेशल एंड यू आर वेरी इम्पोर्टेंट टू मी एंड बाकी उन सब के लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो अभी बस सो जाओ, ओके? अपने बॉडी को, अपने दिमाग को और अपने दिल को रिलैक्स होने दो। गुड नाइट माय लव।